वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस की। तो देखो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? यू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब इसमें क्या है? मे और कैन ऑप्शन में है कि भैया मे का यूज़ करो और किसी भी बॉक्स को उठाने के लिए ताकत की ज़रूरत है, इसलिए क्या का यूज़ होगा? कैन का। ही प्रोमिस द मनी। अब देखो, टू रिटर्न मनी या रिटर्निंग मनी। तो प्रोमिस एक वर्ब है, तो एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब आती है तो दोनों के बीच में टू का यूज़ होता है, इसलिए टू रिटर्न हो जाएगा। समझ गया ना? दो वर्ब के बीच में टू का यूज़ होता है। ही इज़ RSS वर्कर। तो अब आर को कैसे लिखोगे? आर को लिखोगे आ आएगा, ऐसे लिखोगे ना, आर आ आएगा, इसलिए आएगा एन। एन का यूज़ होगा यहाँ, NRSS वर्कर। यू अंडर एज। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या है? यू के साथ आर आएगा, तो जाहिर सी बात है आर आ जाएगा। कीप योर माउथ क्लोज। ठीक है। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देख लो, एक मिनट। हाँ, माउथ अब टाइटली आएगा। टाइटली कि जोर से मुंह बंद करके रखो, राइटली नहीं, टाइटली। मुंह तो राइटली थोड़ी बंद करते हैं। ही पुट द बुक ऑन द टेबल आएगा। ठीक है। द थीप कुड नॉट ब्रेक द हाउस। तो अब ब्रेक के अंदर आने के लिए ब्रेक इनटू द हाउस हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर आते हैं ना, तो इन और इनटू में क्या अंतर बताया था? मैंने बताया था कि इनका यूज जब पहले से किसी जगह के अंदर हो, इनटू बाद में आया या गया। ठीक है। अब इधर देखो, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? मे का क्वेश्चन वाई का यूज़ करके। अब जब भी आपको कोई WH वर्ड दें और बोलें कि इससे क्वेश्चन बनाओ, तो इसका सीधा मतलब है कि आपको एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो पहले वाई का यूज़ करोगे, और जो रीज़न इसमें दिया है, वाई का मतलब होता है क्यों, और क्यों मतलब आपको जो क्वेश्चन बनाना है वो बनाना है कारण के लिए। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आंसर क्या था, उसे पनिश किया गया काय के लिए? चोरी करने के लिए। तो क्यों पनिश किया गया, ऐसे क्वेश्चन बनाना है। तो अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन? वाई। देखो इसमें बना भी है, वाई वॉज ही पनिश्ड, वाई वॉज ही पनिश्ड, बस हो जाएगा। आई कट माई नेल्स लास्ट इवनिंग, चेंज इनटू नेगेटिव। तो अब देखो, कट 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 की तीनों फॉर्म कट 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 ही होती है, लेकिन लास्ट इवनिंग लग गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए आएगा आई डिड नॉट कट माई नेल्स लास्ट इवनिंग। ठीक है। दे स्पेंड मनी यूजलेसली। यूजलेसली मतलब बेकार में, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देख ही रहा होगा। देखो दे के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या होगा? डू दे स्पेंड मनी यूजलेसली, और क्वेश्चन मार्क आ गया। बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। अगला देखो, अगला है शी हैज़ लॉस्ट हर पेन। क्वेश्चन क्या है? चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो हैज़ की जगह हैड हो जाएगा, बस देखो शी हैड लॉस्ट हर पेन, जो भी है। ठीक है। अब इसे देखो, ही वर्क हार्ड ही में गेट सक्सेस। अब आपको क्या करना है इसे? ही वर्क हार्ड ही में गेट सक्सेस, सो दैट का प्रयोग करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं? ही वर्क्स, एक मिनट देखो यहाँ ध्यान से। अब यहाँ देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ही वर्क हार्ड ही में गेट सक्सेस, एक्चुअल में यहाँ सही में क्या होना चाहिए था? ये सो दैट जो है वो मिला होना चाहिए था। लेकिन अगर चूंकि इसमें अगर मिला हुआ होता तो हम सीधा लिख देते ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही में गेट सक्सेस। लेकिन चूंकि इसमें मिला हुआ नहीं है, इसमें डैश करके दे रहे हैं, तो हम इसलिए इधर ही वर्क हार्ड से पहले सो लगा देंगे, ही वर्क शो हार्ड, और फिर बीच में लिख देंगे दैट ही में गेट सक्सेस। ठीक है। बट इसका सही ये होना चाहिए था कि ये मिला हुआ सो दैट नहीं देना चाहिए था। अगर मिला हुआ दें तो बीच में लगा देना। ही इज़ ओल्ड ही वर्क्स, हाँ, ही इज़ ओल्ड ही वर्क्स हार्ड। अब इसमें आपको क्या कह रहे हैं? ये बट का यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बीच में बट लगा दो। ही इज़ ओल्ड बट ही वर्क्स हार्ड, ये वाला बिल्कुल सिंपल है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया, फिर इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब आई, प्ले की थर्ड प्लेड बाय देम। ठीक है। चलो अब देखो इसे, पहला क्वेश्चन, सी दैट यू हैव आ गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो लेफ्ट आएगा ना कि लीव, थर्ड फॉर्म। ठीक है। आयरन इज, यूज को ऐसे लिखोगे ना, यूज, तो या आएगा, या कहाँ आता है? कहाँ से गया था, इसलिए आएगा ए यूजफुल मेटल, ए। ठीक है। आगे देखो, आई विश आई वर, ध्यान रखना जब भी विश का यूज होता है तो वर का यूज करते हैं दूसरे में। आई विश आई वर अ किंग। शी द रूम फॉर 3 months, शी इज क्लीनिंग, शी फॉर 3 month है। अब देखो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हैज़ बीन क्लीनिंग आएगा, क्या आएगा? हैज़ बीन क्लीनिंग। आई डोंट लाइक,
अब देखो डोंट ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में कभी भी नाइदर नहीं आ सकता, आइदर आएगा, क्योंकि पहले ही नेगेटिव है और नाइदर अपने आप में नेगेटिव होता है, तो नाइदर नहीं आएगा, आइदर आएगा। आगे देखो, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, और गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो इसलिए हम बट आएगा। और लास्ट में आएगा डू नॉट बाय फ्रूट्स, तो डू नॉट बाय रोटन फ्रूट, रोटन का मतलब होता है सड़े हुए फ्रूट नहीं खरीदना है। अब आगे देखो, यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर आई विल हेल्प यू, तो अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा एज यू ट्रीट मी, एज लग जाएगा पहले बस, और दूसरे बीच में देखो, जब भी कंजक्शन पहले वाक्य में लगाते हैं तो बीच में कॉमा लगाया जाता है, तो एज यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, जैसा कि तुम मुझे अपने ट्रीट करते हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिस्टर गुप्ता टीचेस अस इंग्लिश, क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना, टीच का हो जाएगा टॉट, तो इसलिए लिखा है मिस्टर गुप्ता टॉट अस इंग्लिश। ठीक है, मिस्टर गुप्ता टॉट अस इंग्लिश, क्यों आया टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। यू से नथिंग, रीराइट यूजिंग नॉट एनी, ठीक है। अब देखो यू से नथिंग, अब इसको नथिंग मतलब तुमने कुछ नहीं कहा, तो ये कह रहे एनी भी लगाओ और नेगेटिव बना के बनाओ, तो हम कह देंगे यू डू नॉट से एनीथिंग, नथिंग की जगह एनीथिंग आ जाएगा, डू नॉट लगा दिया नेगेटिव के लिए, क्योंकि उसका मतलब ही नथिंग, नथिंग का मतलब ही नेगेटिव था, तो इसे ऐसे ही बना सकते हैं। पीपल गो टू टेम्पल दे वर्शिप द डेटी, डेटी का मतलब होता है, पहले तो ये समझ लो देवता, भगवान, लोग मंदिर जाते हैं भगवान की पूजा करने, देवताओं की पूजा करने, राइट यूजिंग, हाँ यूजिंग टू प्लस इन्फिनेटिव। अब देखो इसमें इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, तो जब भी इन्फिनेटिव का यूज़ हो तो सबसे पहले लिखो, पहला सेंटेंस पूरा लिख दो, पीपल गो टू टेम्पल, पहला सेंटेंस बिल्कुल जैसा का तैसा लिखते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था एक दिन क्लास में, उसके बाद लगाओ टू, पहला सेंटेंस जैसा का तैसा, उसके बाद लिखो टू, और दूसरा सेंटेंस उतारना है मेन वर्ब से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई सी भी फॉर्म हो फर्स्ट फॉर्म, तो वर्शिप से उठाएंगे, तो पीपल गो टू टेम्पल टू वर्शिप डेटी, समझ गया ना। जब भी नॉन फाइनाइट या इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनिटी ऐसा कुछ भी बोले तो क्या करना है, पहले पहला सेंटेंस पूरा लिखो, टू लगाओ, दूसरा उठाओ मुख्य क्रिया से, मेन वर्ब से, मेन वर्ब से उठाओ और रख दो, समझ गए। चलो अगला देखो अब, हाँ, द बॉय इज़ माई ब्रदर यू मेट द बॉय। अब देखो यहाँ पर द बॉय की बात हो रही, और यहाँ पर द बॉय ऑब्जेक्ट की जगह आया, मतलब इसे होम से जोड़ना है, तो कुछ नहीं करना, बीच में होम लगा दो, द बॉय हटा दो, तो क्या द बॉय, ऐसे ही बना सकते हैं होम यू मेट इज़ माई ब्रदर, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं द बॉय, हाँ, द बॉय इज़ माई ब्रदर होम यू मेट, ऐसे ही बना सकते थे हम, द बॉय इज़ माई ब्रदर, पहला सेंटेंस जैसा का तैसा, इज़ माई ब्रदर, और फिर लिखते थे होम, बीच में लगा देते हैं होम यू यू मेट, और वो हट जाता द बॉय दोबारा से जो ऑब्जेक्ट की जगह था, और इसमें ऐसे बना है, ऐसे ही बना सकते हो जैसे इसमें बना, ऐसे है द बॉय होम यू मेट इज़ माई ब्रदर, ऐसे भी सही है। अगला देखो, यू हैव नॉट ड्रॉन मनी, ठीक है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो जाए मनी आगे जाए, मनी हैज़ नॉट बी ड्रॉन बाय यू, प्रेजेंट परफेक्ट है। परहैप्स ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, अब आपसे कह रहे हैं यूज करेक्ट मॉडल वर्ब, तो हम कह सकते हैं परहैप्स हट जाएगा, मे बी लगा सकते हैं, मे बी ही मे बी आउट ऑफ स्टेशन, और शायद मे बी का मतलब भी शायद ही होता है, तो बस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर आओ, इसमें थोड़ा सा ऐसे थोड़ा लार्ज कर लेते हैं तो दिखेगा हमको अच्छे से। देखो ही इज़ ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट आएगा। द स्टूडेंट सेड, स्टूडेंट ने कहा सर आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज़, तो जाहिर सी बात है परमिशन मांग रहा, तो मे आना चाहिए, मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज़, ठीक है। ही वॉज एबसेंट ही वॉज सिक, बिकॉज आएगा, वो एबसेंट है क्योंकि वो बीमार था। यू हैव टू वेट, तुमको वेट करना पड़ेगा, द सिग्नल इज़ ग्रीन, तो यहाँ अनटिल का यूज़ करेंगे हम, जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट द मनी, राम एंड श्याम, बिटवीन आएगा, दो लोग के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है, हम सब जानते हैं। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, दिन महीने साल, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून से पहले सिंस का प्रयोग होता है। मोहन मैट हिज फ्रेंड ही वॉज ऑन हॉलीडे, ठीक है, तो मोहन मैट हिज फ्रेंड वाइल, जब जब वह हॉलीडे पे था, हॉलीडे के दौरान, वाइल का यहाँ मतलब होता है के समय या के दौरान, छुट्टी के समय वो अपने दोस्त से मिला, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ, भीम सिंह वॉज कैरिंग अ बैग, रीराइट द सेंटेंस इनटू
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो कैरीड कैरिंग का हो जाएगा, वॉज कैरिंग का क्या हो, कैरीड हो जाएगा। ठीक है, तो भीम सिंह कैरीड हो जाएगा। भीम सिंह वॉज कैरिंग की जगह हो जाए कैरीड अ बैग, CARRIED, कैरीड बस। ही विल आस्क अस टू लेंड सम मनी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो ये जो सेंटेंस है, हाँ ये तो सेंटेंस है ना, दे विल आस्क अस टू लैंड सम मनी, तो पहले तो हम आ जाएगा, अस आ जाएगा, अस हो जाएगा बी। ठीक है, विल बी, या हम कहें वी शैल बी आस्क्ड, फिर आएगा टू लैंड सम मनी, टू लैंड सम मनी, और फिर आएगा बाय देम। इसमें हालांकि आंसर में बाय देम पहले बोल दिया, लेकिन हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे बाय देम, तो क्या होगा, बी शैल बी आस्क्ड टू लैंड सम मनी बाय देम। ठीक है, सब लिखने के बाद बाय देम आखिरी में आएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक टुमारो। अब इसको डायरेक्टर, तो ये रूल नंबर कौन सा है, 5 है ना, तो टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू ब्रिंग, और योर का हो जाएगा देयर, देखो इसमें दिया भी होगा, योर का हो जाएगा देयर। देखो द टीचर क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू ब्रिंग, तो टू आएगा कंजक्शन, ब्रिंग देयर टेक्स्ट बुक द नेक्स्ट डे, देयर टेक्स्ट बुक, देयर THE, देयर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, और हो जाएगा टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। फिर से बोल रहा हूँ मैं, सुन लेना, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू ब्रिंग देयर टेक्स्ट बुक्स द नेक्स्ट डे। और इसे ऐसे भी बनाया जा सकता है जैसे इसमें बनाया है, सेड की ऑर्डर की जगह आस्क भी लिख सकते हैं, द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ब्रिंग देयर टेक्स्ट बुक द नेक्स्ट डे, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं। अब अगला क्या है, अगला अच्छे जरिए, हाँ देखो, शी टुक सम मनी विथ हर, चेंज इनटू नेगेटिव, तो डिड नॉट आ जाएगा, शी डिड नॉट टेक एनी मनी विथ हर, सम की जगह एनी, नेगेटिव में एनी आता है। उसके बाद है मदर कुक्ड फूड, इंट्रोगेटिव किस में बनाना, चेंज इनटू एम्फेटिक सेंटेंस। अब जरा ध्यान से सुनो, एम्फेटिक सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो डू अगर पास्ट में हो तो डिड का यूज़ कर लेते हैं, प्रेजेंट में डू का, तो इसलिए सब्जेक्ट का जैसे एम्फेटिक जब भी बनाना हो तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसे लिखो। अब अगर ये पहले सेकंड फॉर्म दी है तो डिड लगाओ और उसे बदल दो फर्स्ट फॉर्म में, मदर डिड कुक फूड। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। और अगर प्रेजेंट होता तो डू डस का प्रयोग करते हैं एम्फेटिक बनाने के लिए, जोर देने के लिए, समझ गए ना। जैसे ये पास्ट में दिया था तो हमने सबसे पहले क्या किया, पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद डिड लगाया, फर्स्ट सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया और लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब आप लोग को लग रहा होगा कि डिड तो अफर्मेटिव में आता ही नहीं है, ये एम्फेटिक सेंटेंस है इसलिए यहाँ आता है। ठीक है, द वॉइस सैल्यूटेड द लीडर, ठीक है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो जाहिर सी बात है डिड द वॉइस सैल्यूटेड, ये तो आ ही जाएगा, डिड पास्ट इंडेफिनिट है। ही टेक, ठीक सेलेक्ट करना है तो टेक थोड़ी होता है, सिंगुलर है तो टेक्स होगा ना, ही टेक्स टी बस। ठीक है, अब इसे देखो, सोहन वॉज फुल ऑफ जॉय दैट ही गेव मी, जाहिर सी बात है ये वॉज जैसे बना है तो पास्ट की बात हो रही तो गिव का गेव आएगा। वैन ही रीच द बस स्टैंड दैट बस हैड आया है तो लेफ्ट होगा। ठीक है, इज अ स्विमिंग, याद रखना जब भी हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई वर्ब यूज़ करेंगे तो उसमें या तो ING लगेगा या उससे पहले टू का प्रयोग होगा। ठीक है, इसे ING लगाया तो इसे हम जिरन बोलते हैं, और टू होता तो उसे इन्फिनेटिव। द न्यूज़, यहाँ भी हियरिंग द न्यूज़ आएगा। ठीक है, न्यूज़ सुन के, यहाँ ये न्यूज़ जो है, हियरिंग जो है, इस न्यूज़ की विशेषता बता रही है।
ठीक है, ये एक पार्टिसिपल का यूज़ हो रहा है, तो आईएनजी लगाएंगे देन यूज़। आई एम यूज टू टेकिंग, ठीक है, ए गिलास आ जाएगा, ए गिलास, ये मैंने क्लास में भी कराया था। घड़ी के द्वारा जब भी समय होगा बताएंगे तो बाय का प्रयोग होगा, बाय। ही लॉस्ट द मनी, ऑल द मनी, याद रखना कभी भी एनी के बाद दा नहीं आता, तो ऑल के बाद दा आता है, इसलिए। दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है, अब आपको बनाना है इंट्रोगेटिव, डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, बिल्कुल सही है। आई डू माई होमवर्क एट नाइट, आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट, बिल्कुल सही है। माई फादर वैन टू भोपाल यस्टरडे, अब क्वेश्चन बनाना है वेयर से, तो यहाँ जो माई फादर नहीं आएगा, योर फादर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाओगे तो योर करना पड़ेगा, वेयर डिड योर फादर गो यस्टरडे, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है इट इज़ रेनिंग, इट हैज़ रेन्ड हो जाएगा, ये तो सही है। हैव, आई हैव डन, सो वी हैव डन अवर वर्क, ये सही है, करेक्ट करना है। द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, जब भी दो सेंटेंस हो ब्रैकेट में सो दैट हो, तो वेरी की जगह लिख दो सो, और दोनों सेंटेंस के बीच में लिख दो दैट, तो इसलिए आ जाएगा द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। कोकोनट्स आर बीइंग बॉट बाय मी, बिल्कुल सही है। आई एम बाइंग कोकोनट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पैसे बनाना, कोकोनट्स पहले आ गया, आर बीइंग बॉट बाय मी, ठीक है। अब देखो इसमें आगे आगे है, जहाँ तक हमने किया है उससे आगे देख रहे हैं हम लोग। द चेयर वॉज ब्लैंक छोड़ के बाय द स्टूडेंट, अब जैसे ही बाय देखा तो बस से समझ जाए ये पैसे है, और पैसे में थर्ड फॉर्म आएगी ब्रोकन, ठीक है, छात्र के द्वारा चेयर तोड़ दी गई। सी इज सिटिंग, राधा एंड सीमा, जाहिर सी बात है दो के लिए बिटवीन का यूज़ होगा। मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, ठीक है, द मून, मून चंद्रमा है, चंद्रमा के लिए दा का यूज़ होता है, ठीक है, द मून, दा आएगा। आई हैवंट बॉट, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है सबसे पहली बात तो, और यहाँ पे है बॉट मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है, तो मैनी भी नहीं आएगा और सम भी नहीं आएगा, तो इसमें आएगा एनी। बी ओवे अवर टीचर्स, तो जाहिर सी बात है बी ऑट टू ओवे कर सकते हैं हम, क्योंकि नैतिक कर्तव्य है टीचर का पालन करना, टीचर की आज्ञा का मानना, ओवे मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, ठीक है। देखो अनीता रीड्स द रामायणा एवरी डे, अब सबसे पहली बात तो देखो अनीता रीड है, रीड एक्चुअल में ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये है पास्ट इंडेफिनिट, ये है रेड, अनीता रेड द रामायणा एवरी डे, और आपको नेगेटिव में बदलना है, तो इसलिए आएगा अनीता डिड नॉट, और फिर रीड पढ़ेंगे इसे, एक्चुअली इसकी फॉर्म लिखते रीड ही हैं पर पढ़ते रीड रेड रेड है, तो अनीता रेड डिड नॉट रेड द रामायणा एवरी डे। उसके बाद है टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, तो अब देखो टी की जगह सो, TO2 की जगह दैट, और फिर मैंने क्या समझाया था कि अगर यहाँ पर ये टी की जगह अगर कोई सब्जेक्ट होता तो द टी इज़ सो हॉट दैट, दैट के बाद हम यहाँ पर वो सब्जेक्ट लिखते, लेकिन नहीं है तो वन और कैन नॉट अपने मन से लिखते हैं, और ड्रिंक इट, ठीक है, इट लगा सकते हो, इट नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, वन कैन नॉट ड्रिंक, इतना भी चलेगा। टी इज़ टू सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक, या वन कैन नॉट ड्रिंक इट। आगे देखो अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, अब इसमें ये आपसे कह रहे हैं कि भैया आप काय का यूज़ करो, इफ़ का यूज़ करो, तो मैंने आपको तीन बातें सिखाई थी जो अच्छे से याद रखना। अनलेस हटेगा तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, इफ़ हटेगा तो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा, और अगर इफ़ हट रहा है और सेंटेंस पहले से अफर्मेटिव है तो दूसरा नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने अनलेस की जगह लिखा इफ़, और फिर आ जाएगा इट डज़ नॉट रेन, रेन कॉमा वी शैल गो टू स्कूल, बस इफ़ लगाया, सेंटेंस को नेगेटिव में बदला, रेन में से एस हट जाएगा, रेंस में से, क्योंकि नेगेटिव में ऐसे इस नहीं लगता है। अब देखो द टॉल मैन इज़ अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज़ टॉकिंग टू माई फादर, तो जैसे इसे हु से जोड़ना है तो अब इसे ऐसे ही बना सकते हो, द टॉल मैन हु इज़ टॉकिंग टू माई फादर इज़ अ डॉक्टर, एक तो ये तरीका है, या फिर आप इसे ऐसे बना सकते हो, ये जो दूसरा वाला सबसे पहले पता करो पहले वाले में किसकी बात हो रही, टॉल मैन मतलब किसी व्यक्ति की, और दूसरे में कहाँ आया वो सब्जेक्ट की जगह, तो ये टॉल मैन हटा के हु लगा दो, बस हो जाएगा। ऐसे भी द टॉल मैन इज़ अ डॉक्टर हु इज़ टॉकिंग टू माई फादर, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयस, तो टॉयस ये पैसे क्या करना है, चेंज द वॉइस, तो टॉयस आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इन द पार्क, ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या होगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये तो आप अरेंज कर ही लोगे, हो जाएगा। चलो अब इसे देखो,
द अर्थ, जाहिर सी बात क्या आएगा, मूव्स आएगा, मूव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मूव्स अराउंड द सन। फादर इज एन एम एल ए, क्या आएगा, एन एम एल ए, एन। हाउ मैनी, हाउ, शुगर जो है अनकाउंटेबल है इसलिए मच आएगा, हाउ मच शुगर। आगे देखो, दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, ध्यान रखना किसी भी दिन या तारीख को कोई काम हो तो ऑन। बी ओवे ट्रैफिक रूल्स, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं बी ऑट टू, देखो बी ओवे ट्रैफिक रूल्स, तो हमें ट्रैफिक रूल्स पालन करना जाहिर सी बात है, नैतिक कर्तव्य है, तो हम ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, तो अनलेस की जगह लिखो इफ़ और सेंटेंस को बदल दो नेगेटिव में, तो इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, बस। ही डिड हिज वर्क वेल, नेगेटिव बनाना, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है। डिड नॉट डू, ये जो डिड होता है ना ये सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। जब फर्स्ट नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट आएगा और ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। ऐसे ही आगे देखो, ही डिडंट डू, दे द बॉय इज़ माई फ्रेंड, द बॉय वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो कुछ नहीं करना, द पहला सेंटेंस जैसे का तैसे लिखो और दूसरे में यहाँ हु लिख दो, बस द बॉय की जगह पे। द बॉय इज़ माई फ्रेंड हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, ऐसे भी बना सकते हो जैसे मैं, द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज़ माई फ्रेंड, ऐसे भी बन जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। आगे देखो, ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल, ही इज़ सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ये तो आप बना ही लोगे। टी डबल ओ टू की जगह सो, टी ओ टू की जगह दैट, एक बार ही फिर से लिखा, और चूंकि यहाँ देखते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है कि बॉस वर्ब चूंकि इज थी तो यहाँ हमने लिख दिया कैन नॉट गो टू स्कूल, समझ गया ना तरीका। कुछ नहीं करना है, सो की टी डबल ओ टू की जगह सो, टी ओ टू की जगह दैट, सब्जेक्ट एक बार और लिखो और देखो चेक के सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो कैन नॉट, बॉस वर्ब है तो कुड नॉट, और आगे का। अब आगे देखो, ही इज, राधा इज मेकिंग काइट्स, तो अब क्या करना है इसका, राधा इज में वॉइस बनाना है तो काइट्स पहले, काइट्स आर बीइंग मेड बाय राधा, ये तो कर ही लोगे। मोशन इज नॉट एज टॉल एज महमूद, तो मैं क्या, अब देखो ये क्या करना है चीज़ कम, हाँ, टी राइट यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री में बनाना है, तो पहले सब्जेक्ट टू आ जाएगा मोहसिन, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज नॉट, टॉल के टॉल क्या है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है इसलिए ये जुड़ जाएगा टॉलर, देन महमूद, सब्जेक्ट बना जाएगा। रूल याद रखना बस डिग्री का। अब इसे देखो, देयर इज नॉट, वाटर है तो मच का प्रयोग होगा, देयर इज नॉट मच वाटर, मच का प्रयोग होगा। हिज ब्रदर इज एन आर जे, याद देखते हैं आर को ऐसे लिखोगे आर, तो आर जे मतलब होता है रेडियो जॉकी। भोपाल इज लार्जर, टी एच ए एन देन आएगा, कंपेरेटिव डिग्री है। ही हैज़ मैनी रिटिन, हैज़ आ गया तो रिटिन आएगा, रिटिन मैनी प्लेसेस। वर्क हार्ड और यू विल फेल, और लग जाएगा, ठीक है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वॉज इल, क्या क्या यूज़ करना, बिकॉज का बीच में बिकॉज लगा दो, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, ठीक है। अगला देखो, मदर वॉज कुकिंग डिनर, चेंज द, क्या करना है, सॉरी पहले ये है सी सेट द डोर। अब देखो ये ध्यान देना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो सी सिंगुलर है तो इसके साथ एस लगा होता सेट में, इसलिए डिड नॉट से बनेगा, सी डिड नॉट शट द डोर। मदर वॉज कुकिंग डिनर, तो डिनर वॉज बीइंग कुक्ड बाय मदर, ये तो सिंपल सा है पास्ट कंटिन्यूस का। अनलेस सी इज बिजी सी विल हेल्प मी, तो अनलेस की जगह लिखो इफ सी डज नॉट, नेगेटिव इज नॉट, नेगेटिव मतलब तो इफ सी इज नॉट बिजी सी विल हेल्प अस, मैंने बताया अनलेस हटता है तो सेंटेंस नेगेटिव में बदल जाता है, बताया था ना, ठीक है। अब इसे देखो, ही इज़ टू वीक टू रन, तो टी डब्ल्यू टू की जगह सो, टी ओ टू की जगह दैट, फिर एक बार ही और लिखा, और चूंकि यहाँ एज है इसलिए कैन नॉट रन, समझाया था ना क्या करते हैं जब सो दैट का यूज़ होता है। सबसे पहले टी डबल ओ टू की जगह सो लिखते हैं, टी ओ टू की जगह दैट लिखते हैं, सब्जेक्ट को एक बार और लिखते हैं, और अगर हेल्पिंग बाय एज एम आर है तो कैन नॉट, वॉज वर है तो कुड नॉट, और फिर जो बच गया वो लिख देते हैं। हरी विल गो टू भोपाल, क्या करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हरी इज गोइंग टू भोपाल, सही है। अब इसे देखो, आई बॉट अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला आ जाएगा। रमेश इज़ माई फ्रेंड लिव्ड, हु आ जाएगा, ठीक है, विच वस्तुओं के लिए आता है, हुज पजेसिव के लिए। यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है मस्ट आना है, मस्ट। राम बाय एनी थिंग येस्टरडे, अब जो जैसी आएगा कि येस्टरडे लिखा है तो डिडंट आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता, बॉन्ड फ्यूचर में आता है, डोंट डजंट प्रेजेंट में आता है। आई स्लेप्ट बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्योंकि मैं थका हुआ था इसलिए जल्दी सो गया, बस। आगे देखो, सी बैन टू लाइब्रेरी एंड बोरोड अ बुक,
कंबाइन द सेंटेंस, तो इसको एंड से जोड़ देना है, या फिर टू से भी जोड़ सकते हो, नहीं तो एंड से। सी वेंट टू लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक, ऐसे ही बन जाएगा, या सी वेंट टू लाइब्रेरी एंड बोरोड अ बुक, ऐसे भी कर सकते हो। शी वॉन द फर्स्ट प्राइज, क्या करना है, नेगेटिव, तो शी डिड नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, पास्ट इंडेफिनिट है। द टीचर सेड ओपन योर बुक, द टीचर ऑर्डर्ड टू ओपन अवर बुक, ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो ऐसे ऐसे हम बनाएंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स, क्या होगा, टू टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट, समझ लिया, टू ओपन देयर बुक, टू ओपन देयर बुक्स, ठीक है। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू ओपन देयर बुक्स, और अगर ऐसे बनाना तो ऐसे भी बन जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड टू ओपन आर बुक, ठीक है। आगे देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या करना है, चेंज इनटू सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट आई वेंट टू स्कूल है तो तुम समझ ही गए हो। ही इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट पे हिज फीस, वेरी की जगह लिखो सो, और बीच में लगा दो दैट, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। अनलेस ही रन्स फास्ट ही विल मिस द ट्रेन, तो इफ़ ही डज नॉट रन फास्ट, अनलेस हटेगा तो नेगेटिव में बदल जाएगा, बस हो गया काम। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और इसमें पहला वाला क्वेश्चन जो है वो है, वी वर मेकिंग काइट्स वैन फादर। अब देखो इसमें वर है, मतलब पास्ट की बात हो रही, तो अराइव्ड होगा, ठीक है, फादर अराइव्ड। वी टू फॉलो, अब यार टू पहले लग गया, मतलब जाहिर सी बात है ऑट ही आएगा, क्योंकि शुड और मस्ट के साथ तो टू आता नहीं है। दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ। वर्क हार्ड और यू विल फेल, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। डायमंड इज, ये सुपरलेटिव डिग्री है हार्डेस्ट, इसलिए आएगा द हार्डेस्ट मेटल मिनरल्स। वी वांटेड टू के बाद वी वन का प्रयोग होता है, तो यहाँ बिकम आ जाएगा, बिकम। आई टेक योर पेन, परमिशन मांग रहे हैं, मे का यूज़ होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क और होना चाहिए, ठीक है। ही डिड हिज वर्क वेल, जाहिर सी बात है, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, इसको अपन को नेगेटिव में बदलना है, तो ये लिख दिया, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, बिल्कुल सही है ये तो। वी विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क, चेंज इन द वॉइस, तो क्या होगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी, सही तो है, दिस वर्क विल बी डन बाय मी, ठीक है। हाँ अब आगे देखो, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, तो देखो T-O-O-2 की जगह सो आया था, टी इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी ड्रंक आएगा, ये ड्रंक नहीं, DRUNK, ठीक है, ड्रंक, इट कैन नॉट बी ड्रंक, या इसे हम ऐसे ही बना सकते हैं, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, द टी इज़ सो हॉट, द टी इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक, द टी इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक, और ये ऐसा क्यों आया, पहले T-O-O-2 की जगह आया, सो TO2 की जगह आया, दैट चूँकि टी एक नॉन लिविंग थिंग है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसकी जगह उसको सब्जेक्ट अगर होता तो वो लिखते, नहीं तो इस चूँकि ये नॉन लिविंग है इसलिए लिखा बन, AJMR इधर हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद इसलिए लिखा कैन नॉट, और ड्रिंक का ड्रिंक, तो ऐसे ही बना सकते हो। और अगर ऐसे बनाओगे तो ये ड्रंक नहीं आएगा, ये ड्रंक आएगा, DRUNK, मैं फिर से बता देता हूँ। अगला देखो, इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी, देखो ध्यान से, इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अब देखो यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना, तो अनलेस यहाँ लगेगा, इफ़ हट रहा है अनलेस आ रहा, और ये सेंटेंस पहले अफर्मेटिव, तो दूसरे को नेगेटिव में बदल लेंगे, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ऐसे इसे हम नेगेटिव में बदल लेंगे दूसरे वाले को, समझ गए ना कैसे, चूँकि इफ़ हट रहा और सेंटेंस पहले अफर्मेटिव है तो दूसरे को नेगेटिव में बदलना पड़ेगा। आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सो बीच में सो लगा दो बस, आई एम इसलिए। ही टेक्स, ही टेक टी, इसमें सही करना है तो टेक्स आ जाएगा, सही है, एस लगेगा ना एक क्वेश्चन के साथ ही में, सिंगुलर के साथ। द ग्रेप्स आर सो सोर दैट नो बडी एट दैम, तो ग्रेप्स आर टू सोर टू ईट, और यहाँ दैम और कर सकते थे, देखो T-O-O, सो की जगह T-O-O-2 आया, दैट की जगह TO2 आया, और जो एट सेकंड फॉर्म थी उसे फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है एट,
और चाहो तो इतने लिख दो, चाहो तो इसमें देम और लगा दो, टू ईट देम, ग्रेप्स आर टू सो टू ईट देम। अब इसे देखो, ही टू स्कूल डेली, अब जाहिर सी बात है क्या आएगा, ही गोज आएगा, प्रेजेंट है, डेली है मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है, ही गोज टू स्कूल डेली। ही सेड दैट ही, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। अब देखो, ही सेड दैट ही हेल्प मी, तो जाहिर सी बात ये पास्ट में है, सेड में तो माइट आएगा, मैं आ ही नहीं सकता। ही हैज़ बीन एबसेंट 5 days है ना, तो 4 आएगा, दिनों की संख्या है। ही रिटर्न आफ्टर एन आवर आएगा, एन आवर, एन आवर। ही डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म आएगी डू। कालिदास हैज़ रिटर्न मैनी प्लेस, नाटक है काउंटेबल मैनी। वेट, ठीक है, टिल आई कम बैक, जब तक मेरे आने तक इंतजार करना, ठीक है, तो ये तो हो गया। इसमें देखो, शी विल सिंग अ सॉन्ग, क्या करना है, चेंज द वॉइस, तो ये सॉन्ग पहले आ जाएगा, ये सॉन्ग विल बी संग बाय हर, ये सॉन्ग विल बी संग बाय हर, ये लिखा हुआ है, ये सॉन्ग विल बी संग बाय हर। ही इज प्लेइंग हॉकी, ठीक है, तो क्या है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। दे हैज़ प्लेड हॉकी, हॉकी की स्पेलिंग सही कर लेना, इसमें सही नहीं है, ई है, बताया, तो दे हैज़ प्लेड, सॉरी ही हैज़ प्लेड हॉकी, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। द टू फ्रेंड फाउंड अ पॉट, द पॉट कंटेन्ड 1,000 ऑफ गोल्ड कॉइन, तो जैसे दो तरीके से बना सकते हैं, या तो सीधा देखो यहाँ किसकी बात हो रही है, निर्जीव चीज़ की बात हो रही है, पॉट की, तो आप पहला सेंटेंस जैसा का तैसा लिखो, और दूसरे में क्या लिखो, विच, द दूसरा वाला द पॉट है ना, उसकी जगह विच लिख दो बस, विच कंटेन 100 कॉइन्स, या फिर ऐसे बना लो, द टू फ्रेंड फाउंड अ पॉट विच कंटेन 1,000 गोल्ड कॉइन, बिल्कुल वैसे ही है। आगे देख लो, माई फ्रेंड होप्स दिस ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन, तो बीच में क्या करना है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज, दैट लगा दो बस, माई फ्रेंड होप्स दैट ही विल गेट फर्स्ट पोजीशन, बताया था मैंने, नाउन क्लॉज में कुछ नहीं करना, पहले चेक करो दोनों सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन आ रहा, दैट आएगा, 4 कंजक्शन याद रखने हैं, दैट, इफ या वेदर, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, या फिर टू, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह ही। आगे देखो, आई बिलीव इन गॉड, क्या करना है, नेगेटिव, आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, सही है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अनलेस लगाओगे तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड हो जाएगा, क्योंकि इफ हटा रहे हो सेंटेंस, अफर पहले से अफर्मेटिव है ये, तो दूसरे को नेगेटिव में बदल दिया बस। ही इज़ वेरी लेजी ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक, सो दैट, ही इज़ वेरी की जगह लिखो सो, दोनों वाक्य के बीच में दैट लगा दो, बस हो गया। चलो अब देखते हैं इसे, द सन सेट्स इन द बेस्ट, दिशाओं के नाम के पहले द, ही डाइड ऑफ मलेरिया, याद रखना किसी भी बीमारी से मरने के लिए OF ऑफ का यूज़ होता है। राम विल मोहन इन हिज वर्क, राम बिल, तो जाहिर सी बात है बिल है, बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी हेल्प। अगर देखो, द न्यूज़, हियरिंग द न्यूज़, रीडिंग द न्यूज़ आएगा, जब भी न्यूज़ की कोई वर्ब, किसी भी नाउन से पहले कोई वर्ब आती है ना, तो वो उसकी क्वालिटी बता रही होती है, वो पार्टिसिपल होता है, तो उसमें ING जुड़ जाना चाहिए। यू ड्राइव केयरफुली, मस्ट आएगा भैया इसमें, तो यू मस्ट ड्राइव केयरफुली। अर्थ मूव्स, बिल्कुल मूव्स अराउंड द सन सिंगुलर है। आई एम नॉट अफ्रेड के साथ हमेशा OF ऑफ आता है, ध्यान रखना। दे गिव अस मनी, चेंज द वॉइस, तो क्या हो जाएगा, दे गिव अस मनी, बी आर गिवन मनी, और बाय देम और आएगा यहाँ पे, बाय देम, वी आर गिवन मनी बाय देम। और एक बात और याद रखना, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अस और एक मनी, तो यहाँ पे जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले ले लेते हैं, इसलिए हमने लिखा वी आर गिवन, ठीक है, वी आर गिवन मनी बाय देम, और आएगा, ध्यान रखना बाय देम भी आएगा, इसमें नहीं दिया लेकिन आएगा। आगे देखो, लता ईट्स अ मैंगो, क्या करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ ईटन हो जाएगा, लता हैज़ ईटन अ मैंगो, ठीक है। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, TOO की जगह सो, TOO की जगह दैट, ही एक बार और लिखोगे, कैन नॉट पे हिज फीस, बताया था मैंने, TOO की जगह सो, TOO की जगह दैट, और जो सब्जेक्ट है आगे उसको एक बार और लिखो, और अगर वहाँ इसके बाद एजम आ रहा है तो कैन नॉट, बहुत बार होता तो कुड नॉट, और बाकी जो बच गया वो लिख दो। आगे देखो, ही डज नॉट लाइक यू, क्या करना है इसमें, हाँ, रीराइट जैसे क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय पहले देखो इसमें सही नहीं दिया है, हमें पहले पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है। ही, जैसे इसमें लिखा है ही डज नॉट लाइक यू, ही, तो पहले पूरा सेंटेंस लिखते हैं, ही डज नॉट लाइक
यू, फिर लगाएंगे कॉमा और फिर लिखेंगे डज स्मॉल लेटर से, डज ही और क्वेश्चन मार्क, ऐसे बनाएंगे डज ही और क्वेश्चन मार्क, समझ गए, ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन टैग, ध्यान रखना इसमें सही नहीं दिया। आगे देखो, शी डिड हर ड्यूटी, ठीक है, इसको क्या करना है, नेगेटिव बनाना, सो शी डिड हर ड्यूटी, शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, तो बिल्कुल सही है। शी डिड, यूजिंग अ डिक्शनरी इज़ अ गुड हैबिट, देखो इसको ये बहुत सरल तरीका है, मैं तुम्हें बताऊँ इसको कैसे करना होता है। सबसे पहले इसमें चूंकि ये कह रहे हैं री राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट या इंट्रोडक्टरी इट, क्या बोलते हैं क्वेश्चन क्या आता है, बिगिनिंग विथ इट या इंट्रोडक्टरी इट, तो सबसे पहले लिख लो इट, चूंकि भी कह रहा है शुरुआत करो। फिर चेक करो कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, जैसे इसमें है इज, जो भी हेल्पिंग वर्ब उससे पूरा लिख दो, इज ए गुड हैबिट, लिख दिया इतना, कहाँ तक क्या करना है, इट लिख लो और हेल्पिंग वर्ब देखो वहाँ से पूरा लास्ट तक लिख दो। फिर अब आगे का जो है या तो जैसा का तैसा लिख दो यूजिंग अ डिक्शनरी, या लिखो टू और इसमें से आईएनजी हटा दो, यूज जो भी आईएनजी लगा है वो हटा दो, टू लिखो और आईएनजी हटा के और जो आगे जो बच गया वो लिख दो, यूज ए डिक्शनरी। यूज ए डिक्शनरी, तो क्या हो जाएगा, इट इज, सबसे पहले लिखो इट और हेल्पिंग वर्ब जहाँ से उसका पूरा हेल्पिंग वर्ब से लेके पीछे तक पूरा लिख दो, और आगे का या तो जैसा का तैसा लिख दो या फिर टू लगा के और आईएनजी लगाया तो वो हटा के और फिर आगे का लिख दो, ठीक है, तो हो जाएगा इट इज़ अ गुड हैबिट टू यूज अ डिक्शनरी। आगे देखो, माई मदर इज़ कुकिंग फूड, क्या करना है इसका, इंट्रोगेटिव बनाना है, इज़ माई मदर कुकिंग फूड, बस बन गया, इसमें कुछ खास है नहीं। चलो देखते हैं, ही गेव मी ए 1 रुपी नोट, 1 को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो बा आएगा, बा कहाँ आता है, का से लेके गया तक, जो का से लेके गया तक आता है उसके लिए ए, और आ से यहाँ तक आता है उसके लिए एन का यूज़ होता है, तो ए 1 रुपी नोट हो जाएगा। ही विल रिटर्न अ वीक, तो क्या होगा, आफ्टर, ही विल रिटर्न अ वीक, ये क्या है, इसको विल रिटर्न अ वीक आफ्टर आ जाएगा क्योंकि एक वीक के बाद वो आ जाएगा, लौट आएगा, तो आफ्टर अ वीक। आगे देखो, मंजू हर वर्क रेगुलरली, तो जाए इसी बात है, रेगुलरली हो जाएगा तो डज आ जाएगा, डज रोज करती है, रेगुलर करती है मंजू अपना काम। ही ट्राइड हार्ड एंड, जाए इसी बात है, कुड, हाँ, एंड फाइंड द आंसर, तो जाए इसी बात है, क्या का यूज़ होगा, ही वर्क हार्ड, उसने मेहनत करी और आंसर पाने में सक्षम हुआ, तो एबल टू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आई हैव बीन इंग्लिश सिंस, तो अब आई हैव बीन, यहाँ जाहिर सी बात है हैव बीन के साथ टीचिंग आएगा। बी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अब टू पहले लग गया तो वॉट ही आएगा। देयर इज़ नॉट मच मिल्क आएगा क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है। सी सिंग्स आ सॉन्ग, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो जैसे देखो ये लिख लिया, शी पास्ट परफेक्ट बदलना है, हैड संग आ सॉन्ग, हैड लग जाएगा, सिंग की थर्ड फॉर्म से थंग हो जाएगी। ही इज़ वीक, ही इज़ लेजी, क्या करना है, एंड ही इज़ वीक एंड लेजी हो जाएगा, ही इज़ वीक एंड लेजी। देखो एंड से जोड़ना हो तो पहले पूरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस पूरा लिख लो और दूसरे में से वो लिखो जो पहले में कॉमन नहीं है, तो जो पहले में ये दोनों कॉमन थे ही और इज, तो वो छोड़ दिया बस, ही इज़ वीक एंड लेजी। समझ में आ रही बात, जब भी एंड से जोड़ना हो तो पहला सेंटेंस लिखो, एंड लगाओ और दूसरे में वो पार्ट लिखो जो पहले में कॉमन नहीं है, मतलब अनकॉमन है जो अलग है। आगे देखो, रोली वॉज वेरी प्लीज टू सी पंचमणि, क्वेश्चन बिगनिंग, इससे वाई से क्वेश्चन बनाना है, तो जाहिर सी बात है पहले आ जाएगा वाई वॉज रोली प्लीज, बस, और ये पीछे वाला हट जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, कारण बताना होता है भाई का, तो ये जो ये कारण था टू सी पंचमणि, तो ये हट जाएगा बस। आगे देखो, यू प्ले गोल्फ, ठीक है, क्या करना है, चेंज द वॉइस, गोल्फ जाहिर सी बात है गोल्फ इज प्लेड बाय यू होना चाहिए, सही है, गोल्फ इज प्लेड बाय यू। यू नीड नॉट टू वरी आई एम हेयर, तो एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू नीड नॉट टू वरी, क्या होगा, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक, कुछ नहीं, वेरी की जगह सो लिखो, बीच में दैट लगा दो, सो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। लास्ट है इसका, ही इट रेन्ड हैविली येस्टरडे, नेगेटिव बना तो इट डिड नॉट, अब देखो यहाँ ये समझो जरा, इट रेन्ड हैविली येस्टरडे, पास्ट एंड एफर्ट है, नेगेटिव बनाना, तो इट डिड नॉट, रेन्ड नहीं होगा, ये रेन होगा, इट डिड नॉट रेन हैविली येस्टरडे, क्या होगा, इट डिड नॉट आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, रेन, फिर आएगा हैविली,
yesterday. It did not have heavily yesterday. ये मतलब ये जो रेन लिखा है ये गलत लिखा है, इसे रेन करना है बस, RAIN, ठीक है।